गुड मॉर्निंग। मैं सर संदीप पटेल और संदीप पटेल ग्रुपेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। हमने कौन से टॉपिक वीडियो लेक्चर के थ्रू डिस्कस नहीं किया है उसका व्हाट्सएप मैंने आज आपको कर दिया है। न मैं कभी उसकी आपको वर्कशीट भेजूंगा, न कभी मैं उसको एग्जाम में पूछूंगा टिल एंड टिल जब तक हमारे क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स आपका सामने रहना बहुत जरूरी है। सो चैप्टर 1 में टॉपिक 2 कंप्लीट हुआ है। 1 में मैंने भेज दिया, 3rd में खाली हमने वर्ड प्रॉब्लम बाकी रखा है, बाकी 6 की 6 मेथड हमने डिस्कस कर ली है। आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। 9th स्टैंडर्ड में भी आपका चैप्टर 14 था स्टैटिस्टिक, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया था, लोएस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर। फिर आप कुछ ऐसे टैली मार्क्स करते थे, आपको याद होगा, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते थे। उसके बाद आपने कुछ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजीव कर्व, वो सब बनाया था। लेकिन अब ये 10th स्टैंडर्ड में आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं। हाँ, हमने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक भी पढ़ा था, फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का आपका फॉर्मूला था सिग्मा xi अपॉन n, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाते थे और आप उसका मीन फाइंड करते थे। मीडियन का फॉर्मूला था n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। पहले उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और उसके बाद फाइंड आउट करते थे। मोड, द ऑब्जर्वेशन विच इज मैक्सिमम रिपीटेड। लेकिन ये जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ना स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको नंबर्स दिए जाते थे। बस ये नंबर्स का आप मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करो। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैं आपको इस तरह से, बेटा सो सिंपल चैप्टर, मैं एक सम करूंगा, आप 15 सम कर पाओगे। खाली आपको सिस्टम को समझना है और आपको एक सम का वीडियो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स समझ के एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना है। मैंने आपको क्लास दी, आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड सम है। मैंने यहां पे 14.1 में 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं उसकी डिटेल्स दी हुई है। 3rd सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। सी नाउ, क्लास इज गिवन, सम नंबर 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। जो लास्ट ईयर तक आप ऐसे क्लासेस बना के टैली मार्क्स करके कंप्लीट करते थे, मैं अभी इस बार आपको दे रहा हूं। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। अब ये हर एक टर्म्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज a, व्हाट इज सिग्मा FIDI, व्हाट इज n एंड व्हाट इज c। अब बेटा याद रखना कि जब भी आप स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 14 का कोई भी सम स्टार्ट करो, सम में क्लास के नीचे n और c आपको पहले लिख देना है। नाउ व्हाट इज n एंड व्हाट इज c? n यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट, उसको हम n बोलते हैं। 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 22, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, यानी n आ गया 50। बेटा इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सम्स इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेजेंटेशन एन लिख दिया 50। अब सी यानी क्लास लेंथ 100, 120, 140, 160, 180, सब में डिफरेंस 20-20 का है। 20-20 का है डिफरेंस, यानी सी हो गया 20। सो आपको फॉर्मूला का एन मिल गया, फॉर्मूला का सी मिल गया। अब बचा ए एंड सिग्मा FIDI। बराबर ध्यान से, अब मुझे मिल जाएगा ए। देखो बेटा, मैंने सम की शुरुआत भी नहीं की है और अब मुझे एक एक करके वेरिएबल मिल रहे हैं। मीन फाइंड करने के लिए क्लास दिया जाएगा, FI दिया जाएगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना रहेगा मिड वैल्यूज, यानी कि इसको बोला जाता है XI। मिड वैल्यूज यानी XI। मिड वैल्यू 100 एंड 120 का मिड वैल्यू कितना होगा? 110। कैसे? 100 + 120 अपॉन 2, 220 अपॉन 2, 110। आपको पहला मिड वैल्यू इस तरह से फाइंड करने का, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, जो हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको डिवाइडेड बाय 2 इसको बोला जाता है मिड वैल्यू 110। क्लियर?
अब बेटा आपने एक मिड वैल्यू फाइंड कर लिया 110 पहले क्लास का। अब ये अंडरस्टूड है कि सब में 20-20 का डिफरेंस है, तो मिड वैल्यू में भी कितना डिफरेंस आएगा 20-20, 130, 150, 170 एंड 190। हर एक का अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक फाइंड करके 20-20 ऐड कर दो। क्लियर हो गया? क्लास दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, सबसे पहले मैंने क्या फाइंड कर लिया बेटा मिड वैल्यू xi। अब आते हैं ए पे। ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है मिड वैल्यू फाइंड आउट करना xi। नाउ व्हाट इज ए? ए का फुल फॉर्म है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मींस व्हाट? आपने ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है 14। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है 14। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू क्या बन जाता है ए। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला के नीचे एक एक करके सब वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो एन आ चुका है, सी आ चुका है बेटा। पहले फॉर्मूला लिखने की ए लिखा, एन लिखा, सी लिखा, ए लिखा, सिग्मा एफ आई डी आई लिखा। ये चारों चार पहले मुझे फाइंड करने हैं। तो एन तो मैं फाइंड कर चुका 50, सी फाइंड कर चुका 20, ए आ चुका है 130। अब बारी है सिग्मा एफ आई डी आई की। बेटा सिग्मा, यू नो दिस सिंबल सिग्मा। सिग्मा यानी सम। किसका सम? एफ आई और डी आई के मल्टीप्लीकेशन का सम, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई ये रहा मेरे पास, आई डोंट हैव डी आई, तो डी आई फाइंड करने का एक फिक्स फॉर्मेट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मेट है। आपने ए कहां पे फाइंड किया है 130 पे, उसके अपोजिट में 0 लिख दो। ऊपर नेगेटिव नंबर, नीचे पॉजिटिव नंबर, फिक्स है 0, -1, 1, 2, 3। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड। क्लियर? अब मैं फाइंड करता हूं एफ आई डी आई, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू -12, -1 -12, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 3 30। इसका एडिशन सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई देखो बेटा 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 30 50, 50 माइनस 12 38। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने सब वैल्यूज फाइंड कर ली। वापिस एक बार रिपीट करता हूं, फॉर्मूला क्या? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। 10 बार बोलना मन में, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, एन और सी डायरेक्ट मिल गया सब में से, एन एंड सी डिफरेंस। सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करना था, ए फाइंड करना था। ए फाइंड करने के लिए क्या किया? मिड वैल्यू फाइंड किया। अब बेटा जब भी आप कोई भी सम करो तो ब्लॉक याद रख लो, क्लास और एफ आई दूंगा, एक्स आई डी आई एफ आई डी आई। जब भी मैं आपको मीन पूछूं, आपको क्या लिख देने का? क्लास, फ्रीक्वेंसी जो मैं दूंगा, फिर लिखने का एक्स आई डी आई एफ आई। ये पहले से कॉपी कर लेने का, यानी एक एक करके आपको पता चले कि कैसे मिलना है। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, डी आई 0 -1 -2 1 2 3, एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू रखते हैं। व्हाट इज एज्यूम मीन? 130। What is sigma FIDI? 38. What is N? 50. What is C? 20. बेटा ये दोनों का कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, ये 130 और प्लस बॉर्डर है प्लस की। इसका जो भी आंसर आएगा, चाहे वो नंबर में आए या डेसिमल में आए, उसको मैं 130 में प्लस करूंगा, कभी एलसीएम नहीं लूंगा। कैंसल। सो 130 प्लस 38 2s are 76 अपॉन 5। वापिस बेटा 5 का एलसीएम मत लेना, लेकिन 76 अपॉन 5 का 2 डेसिमल मैक्सिमम तक आंसर फाइंड आउट करना। 130 प्लस 5 1 जा 5 26, 5 5 जा 25 1, 5 2 जा 10, so 15.2। so final answer is
145.2, 130 प्लस 15.2, 145.2, इसको बोला जाता है बेटा मीन। मैं एक और सम आपको लेता हूं जिससे आपको बराबर अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। वीडियोस बेटा 2 से 3 बार देखना, तभी आपको मेथड में ग्रिप आ जाएगी। मेथड में कुछ है नहीं लेकिन ग्रिप आ जाएगी। अब मैं लेता हूं सम नंबर 1, ठीक है। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और फ्रीक्वेंसी है 1 to 15, 1 to 15, 6 to 3, 6 to 3। कम ऑन, चलो बेटा सबसे पहले क्या फाइंड कर लेने का, n। 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, 15 plus 2 17, 17 plus 3 20, n equal to 20। 0 2 4 6 8, 2 2 का डिफरेंस, c is equal to 2। काम हो गया। अब मिड वैल्यू 0 plus 2, 2 by 2 1, 0 और 2 के बीच में एग्जैक्टली क्या आएगा 1। डिफरेंस कितना है बेटा 2 2 का, 1 3 5 7 9 11 13। अब एज्यूम मीन की बारी आई। सबसे पहले क्या आएगा, डी को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सआई क्यू फाइंड किया है, ए फाइंड करने के लिए 1 2 1 5 6 2 3, 6 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 9 इज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के अपोजिट में 0, -1 -2 -3 -4, 1 and 2 सीक्वेंस में ही चलेगा। पहले एक्सआई फाइंड किया, फिर डीआई फाइंड। डीआई जैसे ही आते हो मेरा तुरंत आपको ए यानी एज्यूम मीन याद आना चाहिए। एज्यूम मीन कहां से मिलेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सआई। एफआईडीआई दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 into 4 -4, 2 into -3 -6, 1 into -2 -2, -5 0 2 6, ठीक है। अब इसका एडिशन सिग्मा एफआईडीआई 6 plus 2 8। ऐसा तो बेटा अगर साथ में नहीं पाता है तो एडिशन प्लस का प्लस में कर देने का, -4 -6 -10, -10 and -2 -12, -12 and -5 -17। सो -17 plus 8 कितना होगा, -9। सिग्मा एफआईडीआई कितना आया, -9। ओके बेटा -17 plus 8 है इसलिए -9 लिखा। हाँ अब वैल्यू रखो, व्हाट इज ए 9, व्हाट इज सिग्मा एफआईडीआई -9, व्हाट इज एन 20 एंड व्हाट इज सी 2, 2 10s are 9 प्लस माइनस माइनस 9 upon 10, 9 minus 0.9, 8.1। तो ये था आज का पहला टॉपिक, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सम स्टार्ट करना है। अब ध्यान रखना बेटा इस चैप्टर में मैं कैसे जाने वाला हूं। जब मैं कल या परसों लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले इसका जो सम नंबर 3 बाकी यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को चालू करने से पहले मैं वापिस से ऐसा एक सम करके आपको मीन रिवाइज करवाऊंगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम लूंगा और उसके बाद दूसरा टॉपिक पे जाऊंगा जिसका नाम है मीडियन। ये प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जब मैं थर्ड लेक्चर लूंगा तो मीन भी रिवाइज करूंगा, मीडियन भी रिवाइज करूंगा और मोड पढ़ाऊंगा। गॉट इट? तो एक एक सम लेते जाऊंगा और रिवाइज कराते कराते जाऊंगा। एक वीडियो रिवीजन का होगा और दूसरा वीडियो उसी के बाद आपके नए टॉपिक का होगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।